हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। टेली प्राइम में अभी तक हम लोगों ने रिसीट वाउचर देख लिया था। इसके अंदर हम कैसे कैसे रिसीट करते हैं अलग अलग जगहों से, ठीक है। जैसे हमने परचेज़ करके जब हम सेल करते हैं, सेल करने के बाद जो भी रिसिप्ट होता है तो हम रिसीट वाउचर के अंदर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अदर अदर भी जो इनकम सोर्सेज होते हैं, ठीक है। जैसे कुछ एडवर्टीजमेंट का पैसा हमें आता है, बहुत सारे कंसल्टेंसी का फ़ी हमें मिलता है, तो ये सारे के सारे इनकम भी हम लोग रिसीट वाउचर के अंदर दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे आज की क्लास में कॉन्ट्रा वाउचर की। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है? कॉन्ट्रा वाउचर के लिए हमें कहाँ जाना है? सबसे पहले वाउचर के अंदर जाएंगे, इस पे एंटर करेंगे। इसके बाद आप अपने राइट साइड में देखेंगे F4 के साथ लिखा हुआ है कॉन्ट्रा। मतलब अगर हम F4 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये कॉन्ट्रा वाउचर होता क्या है और इसमें किन तरह के एंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है और कैसे कैसे ट्रांजेक्शन्स को इसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए इसको समझाने के लिए मैं अपने एमएस वर्ड पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें समझाने के लिए लिया हुआ है। जैसे आप ये मान के चलेंगे कि ये एक बैंक है, ठीक है। ये कोई भी बैंक हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमारे लिए एक बैंक है, ठीक है। ये कोई सा भी बैंक हो सकता है, ठीक है। जैसे कि एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ठीक है। कोई सा भी ये बैंक हो सकता है, ठीक है। कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई सा भी बैंक ये मान लो। और ये कैश है, ठीक है। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या होगा? एक कैश है, ठीक है। अब मुझे ये बताना है आप लोगों को, जब हम लोग किसी भी बैंक, अपनी ये कोई सा भी बैंक हो सकता है, मतलब ये अपना बैंक है, कंपनी का बैंक है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा ये कंपनी का खुद का कोई भी बैंक हो सकता है, ठीक है। मतलब कंपनी का एक ही बैंक नहीं होता, वो कंपनी 3-4 बैंक रखती है अपने पास, ठीक है, ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कई बार क्या होता है कि कंपनी बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाती है या फिर बैंक से पैसा निकलवाती है, मतलब अपने ही पास तक का ट्रांजेक्शन होता है कंपनी का, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमेशा ये देखा जाता है कि कंपनी कैश को अपने किसी भी बैंक में डिपॉजिट डिपॉजिट करवाती है, ठीक है। या फिर, ठीक है, बैंक में रखे हुए पैसे को, मतलब रुपए को, ठीक है, विड्रॉल करती है। विड्रॉल का मतलब क्या होता है? विड्रॉल का मतलब होता है निकालना, ठीक है। पैसे को विड्रॉल करती है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में, ठीक है, ऐसे कंडीशन में हमें कौन सी एंट्री करनी पड़ती है? कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ती है। समझो, हमारी बैंक से हमारी कैश में, अभी तक हमने क्या क्या सीखा था? हम पेमेंट करते थे तो ये किसी और से रिलेटेड होता था। हम किसी और को पेमेंट कर रहे हैं, किसी और से रिसीट कर रहे हैं, किसी और से परचेज कर रहे हैं, किसी और से सेल कर रहे हैं, है ना, किसी और को सेल कर रहे हैं। तो ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने पढ़ा, जितने भी वाउचर इससे पहले हमने पढ़ा, उन सारे के सारे वाउचर किसी ना किसी और से रिलेटेड थे। कॉन्ट्रा वाउचर हमारे से ही बस रिलेटेड होगा, मतलब यहाँ पे और किसी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। हमारा ही बैंक है, हमारा ही कैश है। जब अपने कैश को अपने बैंक में डिपॉजिट करवाए या फिर अपने बैंक से कैश निकाले, ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन जो होते हैं ना इनको भी रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। अब ये नहीं है कि भाई ये तो हमारे पास ही पैसे हैं, हमने अपने ही बैंक में डाल डाल दिया,
तो इससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कब, जब हम देखें कि यार हमारे पास से कैश गया कहाँ, है ना, फिर बाद में पता चलता है कि यार हमने तो बैंक में डिपॉजिट करवा दिया था। तो इस सिनेरियो के अंदर हम क्या करते हैं, अपने कैश को जितना भी हम अपने बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि हमें पता रहेगा कि हमारे बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं और हमारे पास कैश कितना रुपए पड़ा हुआ है। तो जब अपने कैश को बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं, ठीक है, या फिर हम बैंक से कोई भी कैश निकालते हैं, तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है उसको बोला जाता है कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया। ठीक है, तो मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तब ऐसे ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। होप सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम ऐसे ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हम कैश निकालें या बैंक। कई बार ऐसा तो होता है कि हम अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र मारते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है, हम अपने एक बैंक से अपने ही दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। ठीक है, ऐसे भी ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो देखो कई बार हम क्या होता है कि हम एक अपनी किसी बैंक से, जैसे अपनी पंजाब नेशनल बैंक से अपनी एसबीआई बैंक में ट्रांसफ़र मार लिया, या फिर अपनी एसबीआई बैंक से अपनी ही एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफ़र कर लिया। तो ऐसे जो ट्रांसफ़र करते हैं, जो एक अपने ही बैंक से अपने ही दूसरे बैंक में, तो ऐसे जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको भी हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक में से अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी, कहाँ पे, अपने एसबीआई बैंक में। ठीक है, जैसे हमने एचडीएफसी बैंक से अपने एसबीआई बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र किए। ये पता है कब होता है, जब हमें किसी और बैंक से ही पेमेंट करनी है लेकिन उस बैंक में पेमेंट नहीं है, तो हम सबसे पहले अपने दूसरे बैंक से अपने किसी और बैंक में ट्रांसफ़र मारते हैं, फिर उस बैंक से पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कई बार बैंक टू बैंक का ट्रांजेक्शन्स हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को भी हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। होप सो यहाँ तक आपको बिल्कुल ही क्लियर होगा। ठीक है, या फिर कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो, अपने बैंक से कैश से रिलेटेड, चाहे हम बैंक से कैश निकालें या बैंक में कैश को डिपॉजिट करें, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को भी कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। और ऐसे ट्रांजेक्शन्स को भी जो बैंक टू बैंक हो, ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को भी हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं और इसको मैं करूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। जैसे यहाँ पे लिखा है डिपॉजिटेड 50,000 कैश इनटू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 50,000 रुपये कैश अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डिपॉजिट किया। ठीक है, तो देखो हमारे पास से कैश जा रहा है और बैंक ऑफ इंडिया में कैश आ रहा है। ठीक है, तो ये बैंक टू कैश का ट्रांजेक्शन हो गया, तो इसीलिए इसके लिए हम कौन सा वाउचर बनाएंगे, कॉन्ट्रा वाउचर बनाएंगे। और यहाँ पे लिखा है ट्रांसफ़र 30,000 फ्रॉम एचडीएफसी बैंक टू आईसीआईसीआई बैंक। अपने एचडीएफसी बैंक से अपने ही आईसीआईसीआई बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये बैंक टू बैंक का ट्रांजेक्शन हो गया। इसको भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है विड्रॉल 20,000 फ्रॉम एक्सिस बैंक फॉर द बिजनेस एक्सपेंसेस। हमने क्या किया, अपने ही बैंक से, अपना मेरे पास एक एक्सिस बैंक था, उससे मैंने 20,000 रुपीज़ विड्रॉल कर लिए।
ठीक है, कैश विड्रॉल कर लिया, तो इसको भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, अपने कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर 15,000 फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक टू एन अकाउंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब अपने पंजाब नेशनल बैंक से अपने ही बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया 15,000 रुपये, ये भी बैंक टू बैंक का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे लिखा है रिसीव 25,000 कैश, हमने कैश रिसीव किया कहाँ से, जो कि डिपॉजिट किया गया था अकाउंट ऑफ कैनरा बैंक, जो कि हमने कैनरा बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाए थे, वहीं से हमने क्या कर लिया, कैश निकलवा लिया। तो ये वाला कैश टू बैंक का ट्रांजेक्शन है। ठीक है, तो ये जो ट्रांजेक्शन होता है इसको भी हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर में। विड्रॉल 40,000 फ्रॉम ICICI बैंक फॉर द ऑफिस एक्सपेंसेस, हमने ICICI बैंक से 40,000 रुपये निकाल लिए, कैश टू बैंक का ट्रांजेक्शन है, इसको भी हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे कितने सारे हैं, अब ये सारे सिमिलर हैं, थोड़े अमाउंट चेंजेस होंगे, बैंक के नाम चेंजेस होंगे। होप सो आपको ये सारे के सारे समझ आ रहे होंगे, क्वेश्चन पढ़ के भी आप पढ़ सकते हो पॉज करके वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन करना। ठीक है, एंट्री करना अपने कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। तो हम चलते हैं इसके लिए अपने टेली प्राइम पे। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर ओपन है। देखो, अगर ऐसा आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है इंटरफेस कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर, तो आप क्या करोगे, चेंज मोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे सिंगल एंट्री पे क्लिक करोगे। देखो, अभी तक मैंने आप लोगों को डबल एंट्री नहीं सिखाई है, जिसके अंदर हम डेबिट क्रेडिट में एंट्री मारते हैं। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, हमें बस सिंगल एंट्री में करना है ताकि सबके लिए आसान हो अभी फिलहाल। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर हमेशा ध्यान रखना ऐसा इंटरफेस नहीं दिख रहा है, तो आप चेंज मोड में जाके सिंगल एंट्री पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, डबल पे करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा जो आपको समझ में अभी नहीं आ सकता है। ठीक है, तो हम अभी करेंगे चेंज मोड के अंदर सिंगल एंट्री में, और लगभग सभी लोग सिंगल एंट्री में ही काम करते हैं, डबल एंट्री में कोई नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी करने से पहले, ठीक है, हमें ये देखना है कि हमारे पास कैश और बैंक कितना है, मतलब कि हमारे पास कैश में और बैंक में कितने रुपए पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे अपने गेटवे ऑफ टैली पे। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे। ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे जाने के बाद हमें यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा डी बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट बुक, है ना। यहाँ पे एक इन्वेंट्री बुक के नाम से भी एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इन्वेंट्री बुक पे क्लिक करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टॉक आइटम गो डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टॉक आइटम गो डाउन, तो इन सब में नहीं जाना। ठीक है, मैं जाऊँगा अकाउंट बुक में, इन्वेंट्री बुक की जगह अकाउंट बुक में। ठीक है, अब बैक फिर से एक बार बता देता हूँ, आपको गेटवे ऑफ टैली पे रहना है। ठीक है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद ये अकाउंट बुक में जाना है, ना कि इन्वेंट्री बुक। जैसे अकाउंट बुक में जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कैश बैंक बुक। ठीक है, अब कैश बैंक बुक पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितने बैंक है और कितने कैश है। ठीक है, तो टोटल बैंक 3 है और कैश तो एक ही होगा। ठीक है, तो 3 बैंक में कितने कितने रुपए जमा है। ठीक है, और कैश में कितना है, तो कैश में देखो 4,99,37,725 रुपीज़ है, मतलब कि मेरे पास कैश बहुत सफिशिएंट पड़ा हुआ है। ठीक है, HDFC में भी 5,16,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में 29,500 पड़े हुए हैं। ठीक है, वहीं SBI बैंक के अंदर 10,000 पड़े हुए हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया ये चीज़ें कि इतने इतने इस बैंक में पड़े हुए हैं। अगर आपके पास बैंक ना हो, ठीक है, बस कैश हो, कैश में पैसे ना हो, तो आप नॉर्मली आप कहाँ जा सकते हो आप गेटवे ऑफ टैली पे रहते हुए ऑल्टर पे जा सकते हो, यहाँ से लेजर पे जा सकते हो, और यहाँ से कैश पे जा सकते हो। और कैश में ना यहाँ पे क्लिक करोगे सबसे नीचे और यहाँ पे अमाउंट लिख लोगे, जो भी अमाउंट लिखोगे उतने पैसे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी कर लो, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 3 लाख 1 2 3 4 5 या 30 लाख में डाल देता हूँ। ठीक है, 60 मैंने डाल दिया है और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अब देखेंगे अपने को जाना है डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे। ठीक है, और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाने के बाद हम कहाँ जाएंगे, तो हम जाएंगे अकाउंट्स बुक पे और कैश बैंक पे जाएंगे।
तो अब देखो मेरे पास टोटल 30 लाख था, जिसमें से मैंने कुछ खर्चे भी किए होंगे, तो यहाँ पे शो होने लग गया 29,37,725, क्योंकि मैंने कैश पे परचेज़ किया होगा, ठीक है, इसीलिए ये कम है। बाकी ओपनिंग बैलेंस मेरा 30 लाख था, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे उसी के अप्रॉक्स में आ रहा है। HDFC बैंक में जो भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, PNB बैंक पे जो भी दिखाई पड़ रहा है, आप इसे बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसमें ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है स्टार्टिंग में, बिजनेस स्टार्टिंग में मेरे पास कितने पैसे थे। मैं अगर इसमें 1 लाख रुपए ऐड कर देता हूँ, ठीक है ना, ये 29,500 से बढ़ के 1,29,500 हो जाएगा। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ, मैं नॉर्मली जाता हूँ ऑल्टर पे। अगर आपके पास लेजर बना हुआ है तभी ये कर सकते हैं, अगर लेजर नहीं बना तो आपको लेजर बनाना पड़ेगा। मेरे पास ये लेजर बना हुआ था पीएनबी बैंक का था, तो हम जाते हैं यहाँ पे पीएनबी बैंक, आपको दिखाई पड़ रहा है पीएनबी बैंक, ये रहा, है ना। और यहाँ पे मैं 1 लाख रुपीज़ ऐड करता हूँ, ठीक है, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि मेरे पास डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर जाके, ठीक है, अकाउंट बुक के अंदर जाके, कैश बैंक बुक में जाके पीएनबी बैंक में अब आ गया है 1,29,500, क्योंकि इसमें मैंने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला था। ये सब सेल करने से या रिसिप्ट करने से मेरे पे पीएनबी बैंक के अंदर पैसे आए थे, ठीक है। तो अभी मैंने ओपनिंग बैलेंस मतलब स्टार्टिंग में मेरे पास पीएनबी बैंक में इतने रुपए थे, मैंने जैसे ही ऐड किया तो उतने से ये ऐड हो गया है, उतने से ये बढ़ गया है। एसबीआई बैंक के अंदर 10,000 दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और ये जो 10,000 है इसको भी आप ओपनिंग बैलेंस को बढ़ा के बढ़ा सकते हो। देखो ये चीज़ें बस आपको सीखने के पर्पज़ से करवा रहा हूँ, बाकी एक्चुअल में तो देखा जाता है बिजनेस में जब पैसे आते हैं तभी बढ़ता है ना, कहीं से रिसीट आती है तभी बढ़ता है ना, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं, ठीक है, और अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉजिट 50,000 कैश इनटू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब एसबीआई का हमारे पास होना चाहिए, जो कि मेरे पास है, ठीक है। आप देख सकते हो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाके, अकाउंट बुक के अंदर जाके, कैश, इसमें मेरे पास एसबीआई है, ठीक है, और HDFC बैंक भी है मेरे पास, ठीक है, और ये एक्सिस बैंक नहीं है, तो एक्सिस बैंक हम लोग बना लेंगे। पहले फटाफट पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, हाँ पहला क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, ठीक है। और याद रहे कि जब भी आप कोई बैंक बनाते हो तो ओपनिंग बैलेंस आप 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए डाल दो, ठीक है, ताकि करने में आसानी होगा। जैसे एक्सिस बैंक की बात करते थर्ड वाले क्वेश्चन में, मेरे पास एक्सिस बैंक नहीं था और यहाँ इसी से निकालना है, विड्रॉल लिखा हुआ है 20,000 फ्रॉम एक्सिस बैंक, मतलब एक्सिस बैंक से पैसे निकल रहे हैं, तो पैसे तो होने चाहिए ना एक्सिस बैंक के अंदर। तो हम क्या करते हैं, लेजर बनाएंगे जब एक्सिस बैंक का, ठीक है, तो उसमें हम लोग 1 लाख 2 लाख रुपए डाल के रखेंगे, ताकि वहाँ से विड्रॉल भी हम लोग करने की एंट्री सीख सके। तो फटाफट मैं पहले लेजर ही बना देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके लिए कहाँ जाऊँगा, मैं जाऊँगा क्रिएट के अंदर, लेजर के अंदर, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल दिया एक्सिस बैंक, ठीक है, और इसको मैं बैंक अकाउंट के अंदर डालूँगा। और सबसे लास्ट में देखो ये सब चीज़ें आप, अकाउंट नंबर, ये सब चीज़ें आप ऐड करिए ज़रूर, ठीक है, ये जितने भी है ना, अकाउंट नंबर क्या है एक्सिस बैंक का, तो ये सब चीज़ें आप रिकॉर्ड मतलब लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कुछ भी ऐसे ऐड कर दिया, IFSC कोड मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है। ब्रांच कहाँ का ब्रांच है ज़रूर लिखिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं डालना आपको, एंटर एंटर करके आपको जाना है ओपनिंग बैलेंस पे, ठीक है। पिन कोड डालना है तो आप पिन कोड डाल दें, जो भी पिन कोड डालना है 110059, कुछ भी आपके एरिया का जो भी पिन कोड हो। ओपनिंग बैलेंस क्या रखें हम लोग, ओपनिंग बैलेंस अब मैं बोलता हूँ 5 लाख से 10 लाख रख दिया करो। मतलब जब हमने स्टार्ट करा था बैंक, हमने तो बैंक में हमने स्टार्टिंग में पैसे रखे थे 5 लाख रुपए, ठीक है, ताकि 5 लाख एक्सिस बैंक के अंदर दिखाने लग जाएगा, है ना। एंटर करके एक्सेप्ट करो। अब ये हम जाएंगे दोबारा से डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, ठीक है, और अकाउंट बुक में और कैश बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो एक्सिस बैंक के अंदर 5 लाख रुपए दिखाई देने लग गया है, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई भी ट्रांजेक्शन आसानी से कर पाएंगे अब, ठीक है। और देख लेते हैं और भी कोई बैंक है क्या जी, तो पंजाब नेशनल बैंक तो है ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ, ठीक है। कैनरा बैंक नहीं है, कैनरा बैंक रिसीव
इतना इतना कैनरा बैंक से रिसीव हो रहा है कैश में, तो कैनरा बैंक भी बना बना होना चाहिए, तो आप कैनरा बैंक भी बना लो। ठीक है, तो वही क्रिएट पे जाओगे, लेजर पे जाओगे, ठीक है, और यहाँ से कैनरा बैंक, ठीक है, और इसको बैंक अकाउंट में डालना है, आपको जाना है। ये सब चीज़ें अकाउंट दोबारा से बता रहा हूँ, ये सब आप फिल कर लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस के अंदर मैं डाल देता हूँ 10 लाख रुपए इसमें। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ओके, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं, दोबारा से आपको देखने जाना है तो फिर से चलो देख लेते हैं। डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, अकाउंट बुक, ठीक है, कैश, बैंक बुक यहाँ पे आप देखोगे कैनरा बैंक, इसके अंदर 10 लाख रुपए आपको दिखाई पड़ने लग जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बहुत हमने कर लिए, लेजर बना लिए। अब पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रिसीव 25,000। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ऊपर है, यहाँ लिखा हुआ है डिपॉजिट 50,000 कैश इनटू एसबीआई, है ना, एसबीआई में हमने कैश डिपॉजिट किया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम फटाफट जाते हैं वाउचर के अंदर, वाउचर में जाते हैं, अपने कॉन्ट्रा वाउचर पे क्लिक कर लेना या फिर F4 प्रेस करना। ठीक है, प्रेस करने के बाद यहाँ पे आएगा अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान ये रखना है, हाँ जी, तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि कॉन्ट्रा के अंदर अकाउंट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अकाउंट में देखो, हम जो भी यहाँ पे डालेंगे, जो भी हम लिखेंगे, ठीक है, वो उसका अकाउंट बढ़ेगा। मतलब अगर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया कैश, तो इसका मतलब कि कैश बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब हम कैश निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं स्पेस दबा के यहाँ से किसी भी बैंक से कैश निकालूंगा। जैसे मैंने एसबीआई बैंक डाल दिया, एसबीआई बैंक नीचे रखा और ऊपर रखा मैंने कैश। ठीक है, ध्यान रखना, मैं चाहता यहाँ पे कोई और भी रख सकता था, ठीक है, कुछ और भी रख सकता था। यहाँ पे मैं एसबीआई बैंक रखता ऊपर की तरफ में, और यहाँ पे कैश रखता नीचे जहाँ पे एसबीआई बैंक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि ऊपर जो होगा, मतलब ऊपर जिसको मैंने रखूँगा, अभी मैं कैश को रखा हूँ, तो मतलब कैश, कैश एक तरह से बढ़ेगा। कहाँ से बढ़ेगा, एसबीआई बैंक से पैसा निकलने के बाद, और नीचे जिस भी बैंक को रखूँगा उस बैंक से पैसा निकलने लग जाएगा, और ऊपर वाले जो भी रखूँगा अकाउंट के आगे वो बढ़ने लग जाएगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि क्या कितना निकाला गया है, तो यहाँ पे लिखा है डिपॉजिट 50,000 इंटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे डिपॉजिट करवाया गया, निकाला नहीं गया है। ठीक है, तो इसका मतलब कि मुझे कैश नीचे रखना पड़ेगा और एसबीआई बैंक को ऊपर रखना पड़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि एसबीआई बैंक को बढ़ाना है, क्योंकि उसमें डिपॉजिट हो रहा है कैश। समझो मेरी बात को, एसबीआई बैंक इसीलिए बढ़ेगा क्योंकि एसबीआई बैंक में हम लोग डिपॉजिट करवा रहे हैं कैश को, और जो भी बढ़ता है उसको हमें सबसे पहले रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे एसबीआई बैंक बढ़ रहा है, तो मैं ऊपर एसबीआई बैंक पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, और एसबीआई बैंक में अभी रिसेंट में कितने रुपए हैं, तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि 10,000 रुपीज़ है, कैश है, इसीलिए कैश हमारे लिए और बैंक हमारे लिए एसेट होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए डीआर दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और हमारे पास अब यहाँ पे एसबीआई बैंक नहीं रखूँगा, यहाँ पे मैं रखूँगा कैश। ठीक है, तो नीचे कैश रख दिया, क्योंकि कैश का पैसा जाएगा कहाँ पे, एसबीआई में जाएगा। अब कितना जा रहा है जी, तो मैं देख सकता हूँ कि 50,000 रुपीज़ देना है। तो यहाँ पे जैसे ही 50,000 लिखूंगा और एंटर मारूंगा, तो आप ये देखोगे कि जो एसबीआई बैंक के यहाँ पे जो 10,000 दिखाई पड़ रहा है ना, ये 60,000 हो जाएगा, और यहाँ से 29,37,725 में से 50,000 रुपीज़ कम हो जाएगा। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे मैंने डाल दिया 50,000। ठीक है, अब जैसे ही मैंने 50,000 रुपीज़ यहाँ पे डाला, अब जैसे ही एंटर करूँगा, ठीक है, तो आप ये देखोगे एसबीआई बैंक के अंदर हो गया 60,000, और ये हो गया 28,87,725 रुपीज़ कैश बच गया है। ठीक है, तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि ये पैसा कहाँ चला गया, हमारे एसबीआई बैंक में चला गया है। फिर एंटर करूँगा, एंटर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रखा था कि यहाँ पे क्या करना है, कि यहाँ पे देखो हमने जो भी 50,000 डाला है, ठीक है, तो उसमें 2,000 के नोट डाला होगा, 1,000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट। तो अगर मान लो 2,000 का नोट हमने डाल दिया, ठीक है, 25, ठीक है, तो ये 50,000 ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि 2,000 का नोट मैंने डाल दिया 20। ठीक है, एंटर किया, तो 40,000 रुपीज़ हो गया। आप इंटू करो 2,000 इंटू में 20, और 1,000 का तो नोट चलता नहीं है हमारे इंडिया में इस टाइम पे। ठीक है, अब 500 का नोट कितना डालूंगा कि 10,000 हो जाए, है ना,
तो अगर मैं डालता हूँ 20 ये भी, फिर एंटर करता हूँ, तो देखो ये 10,000 रुपीज़ हो गया और टोटल हमारा 50,000 यहाँ पे आ चुका है। मतलब कि मैंने 2,000 के 20 नोट और 500 के 20 नोट डाले हैं। आप चाहो तो ये सब में ऐड कर सकते हो, जितना भी आपने यहाँ पे लिखा होगा अमाउंट में टोटल कि इतना डिपॉजिट हो रहा है या इतना विड्रॉल हो रहा है, उतना ही लेके आना है, ठीक है। और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। और यहाँ पे बैंक नेम लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस दबाए, ठीक है, और यहाँ से आपको बैंक नेम डालना है तो बैंक नेम डाल दिया, अगर नहीं डालना है तो आप नोट स्पेसिफिक एप्लीकेबल पे क्लिक कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे कैश से कहाँ चला गया, एसबीआई बैंक के अंदर चला गया। नरेशन डाल दे कि कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, तो यहाँ पे डाल दिया कैश डिपॉजिट इन एसबीआई बैंक, ठीक है, एंटर किया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने एसबीआई बैंक के अंदर अपने कैश को डिपॉजिट किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं अच्छा, यहाँ पे होने के बाद आप जाके देख सकते हो डी बुक के अंदर, डी बुक में आपको कॉन्ट्रा एंट्री शो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर नहीं शो हो रहा है तो ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करें, स्पेस एंटर, स्पेस एंटर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कॉन्ट्रा वाउचर कहाँ है। तो आप देखो सेकंड लास्ट में आपको दिखाई पड़ेगा कि कॉन्ट्रा वाउचर 50,000 से एक ही एंट्री मैंने किया हुआ है। आप इस पे एंटर करके आप चाहो तो इसको ऑल्ट के साथ डी दबा के इसको डिलीट कर सकते हो। जैसे ही एंटर मारूंगा ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं नो करता हूँ एन दबा के, ठीक है, या फिर इसके बटन दबा के, ठीक है। कंट्रोल पी से यहाँ पे हम प्रीव्यू देख सकते हैं। तो इसका प्रीव्यू कुछ ऐसा होगा, कोई ये इन्वॉइस है नहीं, ठीक है, ये बस रिसिप्ट है, ठीक है, बैंक का, कि बैंक में मैंने इतना डिपॉजिट करवाया है, ठीक है। बाकी कॉन्ट्रा एंट्री होप सो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम कॉन्ट्रा एंट्री को कैसे करते हैं, ठीक है। अब मैं बैक करके, ठीक है, मैं दोबारा से अपने वाउचर पे जाता हूँ, कॉन्ट्रा में जाता हूँ और सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 30,000 रुपीज़ हमने HDFC बैंक से ICICI बैंक में डाल दिए, ठीक है। तो फटाफट, अच्छा ये सेकेंड ही क्वेश्चन है ना, हाँ जी। तो हम फटाफट क्या करते हैं, देखो जिसमें डालेंगे उसका नाम ऊपर होगा, जिस जो भी बढ़ेगा, जो भी अकाउंट बढ़ेगा, चाहे वो बैंक हो चाहे कैश हो, तो उस अकाउंट को हमें ऊपर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखो कि कौन से बैंक से किस बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो HDFC बैंक से ICICI बैंक में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो इस कंडीशन में ICICI बैंक बढ़ गया और HDFC बैंक कम हो गया, तो ICICI बैंक को ऊपर रखना है हमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे ICICI बैंक को ऊपर रखेंगे, स्पेस दबाते हैं, यहाँ पे देखो ICICI बैंक दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो यहीं से हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है और यहाँ पे डाल देंगे ICICI बैंक, ठीक है, और एंटर करेंगे, बैंक अकाउंट के अंदर ही रहने देंगे, ठीक है। और देखो यहाँ से अगर हम लोग बनाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं आता है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस नहीं आता है ना। और वही अगर हम लेजर के अंदर से जाके बनाए, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं बैक कर रहा हूँ और मैं जाता हूँ क्रिएट ऑप्शन पे और यहाँ से लेजर पे जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं डालता हूँ ICICI बैंक। तो आप ये देखोगे यहाँ पे ना ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के अंदर दिखाई पड़ेगा, आप इसमें डाल सकते हो 3 लाख रुपए। मैं ये आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कभी कि यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कैसे डालें। तो यहाँ पे आपको गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट के थ्रू जाना पड़ेगा लेजर पे, वहाँ पे आपको ओपनिंग बैलेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं बैक करके मैं चला जाता हूँ वाउचर पे, मैं अकाउंट में जैसे ही स्पेस दबाता हूँ तो यहाँ पे इस बार मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा ICICI बैंक का। इस पर क्लिक करता हूँ और हमें पता है कि हमारे ICICI बैंक में कितने रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं, ठीक है। अब इसमें और बढ़ाना है, ठीक है, तो किससे, HDFC बैंक से। तो HDFC बैंक ये रहा, ठीक है। अगर 0 रुपये भी होता ना तो HDFC बैंक से चला जाके ये बढ़ जाता। तो अगर मैं ओपनिंग बैलेंस ना भी लिखता तब भी चल जाता ICICI बैंक में, मैंने लिख लिया ताकि आगे के लिए ठीक रहे। अब ये HDFC बैंक है, इससे मेरे को कितने रुपए डालने हैं, इसमें 30,000 रुपीज़ है ना। यहाँ पे देखो कितना 30,000 रुपीज़ डालने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा 30,000 रुपीज़। और जैसे ही डालूंगा तो ये ICICI बैंक के नीचे जो 3 लाख रुपए दिखा रहा है ये 3,30,000 रुपये हो जाएगा। देखो
जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ठीक है, ये एंटर कर दिया, ठीक है, तो देखो ऊपर हो गया 3,30,000 रुपये, ठीक है। यहाँ पे इसको भरना है तो भरो, मैं नहीं भर रहा अभी फ़िलहाल। नरेशन में डाल दूंगा कि ट्रांसफ़र फ्रॉम HDFC बैंक टू, HDFC बैंक से हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ICICI बैंक, ठीक है, ठीक है, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लिया। होप सो आपको ये कॉन्ट्रा वाउचर समझ में आ गया है, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप लोग खुद से करना, ठीक है। अब यहाँ लिखा है विड्रॉल 20,000 फ्रॉम एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक से हम कैश विड्रॉल कर रहे हैं, है ना। विड्रॉल का मतलब कैश समझ लेना है आपको, ठीक है। तो हम जाते हैं दोबारा से, अब हमारे पास कैश बढ़ रहा है और एक्सिस बैंक कम हो रहा है, तो ऊपर अकाउंट के आगे हमें कैश लिखना पड़ेगा, जो चीज़ें बढ़ती हैं ऊपर आती हैं। तो मैंने स्पेस डाला और यहाँ पे मैंने डाल दिया कैश, और स्पेस दबा के एक्सिस बैंक कहाँ पे है जी, सबसे ऊपर ही है। हमें एक्सिस बैंक में 5,00,000 रुपए है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है 20,000 रुपीज़ निकालना है इसे। तो हम क्या करेंगे, फटाफट 20,000 रुपीज़ यहाँ पे डालेंगे। तो हम जैसे एंटर मारेंगे देखोगे 5,00,000 में से 20,000 रुपये कम हो जाएगा, तो 4,80,000 रुपये आ जाएगा। जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो देखो 4,80,000 आ गया, और इसमें 20,000 रुपये ऐड हो चुका है कैश के अंदर, ठीक है। तो एंटर करके इसका नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिखने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अब डे बुक के अंदर जाके आप इसको चेक कर सकते हो, कॉन्ट्रा ये 3 ऊपर के 3 अभी हमने किया है, HDFC बैंक है ना, कैश और एक्सिस बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे करके आप देख सकते हो। और सेकंड जो है, सेकंड आप जा सकते हो डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में। सबसे पहले आपने डे बुक से देखा, सेकंड डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको अकाउंट बुक पे जाना है, और यहाँ कैश बैंक बुक पे जाना है, और आपको देख लेना है कि आपके बैंक में जो भी ट्रांजैक्शन किया था उससे बढ़ा है घटा है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आप स्केप बटन दबाएंगे और नीचे आएंगे, आपको कॉन्ट्रा रजिस्टर्ड भी दिखेगा। कॉन्ट्रा रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको बता देगा कि जो कॉन्ट्रा वाउचर है वो कौन कौन से मंथ में बनाया गया। तो जनवरी मंथ में बनाया गया है, और 3 यहाँ पे लिखा है, मतलब 3 कॉन्ट्रा वाउचर बना है। आप इस पर एंटर करोगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि 3 हमने ये ट्रांजेक्शन किया है, ठीक है। ऑल्ट के साथ F5 दबाते हो तो यहाँ पे दोनों ही आपको पता चल जाएगा, कैश से SBI बैंक का ट्रांजेक्शन हुआ है, HDFC से ICICI बैंक का ट्रांजेक्शन हुआ है, और एक्सिस बैंक से कैश का ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करके आप रिपोर्ट देख सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर का, ठीक है। बाकी ये था हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी आपको क्वेश्चन करने, थर्ड हो गया, फोर्थ आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। फिर फिफ्थ में, फिफ्थ 6 7 8 9 आप देख सकते हो, ठीक है। फिर 10 11 12 13 14 आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके बाद 15 लास्ट ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन खुद से करो, और बहुत इजी है कॉन्ट्रा वाउचर, ठीक है। कुछ ज़्यादा खास इसमें नहीं था समझाने के लिए, बहुत इजी था। होप सो आपको ये आ गया होगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय।